अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ये ईद स्पेशल शो है। आप सबको सुनो न्यूज़ और मेरी टीम की जानिब से ईद की खुशियां बेहद मुबारक हों। मैं इस वक्त नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूं। रात की तारीकी में जब समंदर की लहरें खामोशी से साहिल से टकराती हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे पानी की इस वसी दुनिया में सब कुछ साकत है, मगर इसी खामोशी के अंदर एक ऐसी कुव्वत नजरों से ओझल रह के हरकत करती है। ये वो लोग होते हैं जो समंदर को सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि हथियार बना लेते हैं, जो पानी की गहराइयों में सांस रोक के घंटों गुजार सकते हैं और जो दुश्मन के साहिल तक पहुंचकर ऐसे ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं जिनका सुराग बरसों तक नहीं मिलता। पाकिस्तान के पास भी ऐसी ही एक खामोश मगर इंतहाई मोहलिक कुव्वत मौजूद है जिसे दुनिया पाकिस्तान नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप के नाम से जानती है। इस दस्ते की कहानी पाकिस्तान की बहरी तारीख के एक अहम मोड़ से शुरू होती है। 60 की दिहाई में जब जदीद जंगी हिकमत अमली तेजी से बदल रही थी और दुनिया की बड़ी अफवाज समंदर के रास्ते खुफिया कार्रवाइयों के लिए खुसूसी कमांडो दस्ते तैयार कर रही थी, तो पाकिस्तान ने भी यह फैसला किया कि सिर्फ जंगी जहाज और आबदोजें काफी नहीं होंगी, दुश्मन के साहिल तक खामोशी से पहुंचकर कार्रवाई करने वाले तरबियत याफ्ता कमांडोज की उस वक्त जरूरत थी। चुनाचे 1966 में पाकिस्तान नेवी के अंदर एक खुसूसी यूनिट कायम किया गया जिसे बाद में पाकिस्तान नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी नेवल SSG कहा जाने लगा। इब्तदा में इस यूनिट की बुनियाद चंद मुंतखब अफसरान और जवानों पर रखी गई, मगर तरबियत ऐसी थी कि सिर्फ मजबूत जिस्म ही नहीं बल्कि गैर मामूली आसाब रखने वाले लोग ही इसके अंदर शामिल रह सकते थे। समंदर में गोताखोरी, साहिली जंग, ज़ेरे आब तखरीबकारी के अनासिर का कला कमा करना और दुश्मन के इलाके में खामोशी से दाखिल होकर मिशन मुकम्मल करना इस दस्ते की बुनियादी महारत बन गई। वक्त के साथ ये फोर्स पाकिस्तान की बहरी हिकमत अमली का एक अहम सुतून बनी और आज इसे दुनिया के बेहतरीन बहरी कमांडो दस्तों में शुमार किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम उसी खामोश कुव्वत की तारीख, उसकी तरबियत, उसके खतरनाक मिशंस और इस हकीकत का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप किस तरह समुंदर की गहराइयों से पाकिस्तान के दिफा की एक गैर मरई दीवार बन के खड़ी है। इस वक्त हम फजर के वक्त से 1 घंटा पहले यहां पर पहुंचे। आज फजर का वक्त खत्म होना है तो फिर नमाज ईद की अदायगी होनी है, लेकिन हम जिस वक्त पहुंचे यहां पर एक एक्सरसाइज की तैयारी की जा रही है। इस एक्सरसाइज के मकासद क्या हैं और इतनी सुबह यानी पो फटने से पहले इसकी तैयारी क्यों है, मामूलात क्या होते हैं, जवानों से जानेंगे, ऑफिसर से जानेंगे। नाज़रीन, ये रोप्स जो हैं ये नीचे को हैं और ये SSG के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानेंगे कि इस वक्त में इस मश्क के मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद अभी नमाज होगी तो फिर आपको ईद मुबारक कहूँगा क्योंकि पो फटने से पहले हम पहुँच गए। इस जो मश्क है इसके मकासद क्या हैं और इतनी सुबह इसकी तैयारी क्यों की गई? बेसिकली जो मश्क यहाँ पे की जा रही है इसको कहते हैं रिपेलिंग। किसी भी ऊंची जगह से रोप के जरिए नीचे आना, वो कोई ऊंची बिल्डिंग भी हो सकती है, हीलो से भी लैंडिंग हो सकती है रोप के जरिए। हीलो यानी हेलीकॉप्टर। इसके अलावा किसी माउंटेन या क्लिफ से भी आप रोप के थ्रू नीचे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन पे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। जिस जगह पे टारगेट मौजूद होता है हम वहाँ पे पहुँचते हैं रोप के थ्रू वहाँ पे रूम में एंटर करके फिर हम अपने टारगेट को जो है वो इंगेज करते हैं और उसके बाद हम दोबारा वापस अपने नीचे लैंड करते हैं। तो जो ये जगह है इसको रिपेलिंग टावर कहते हैं, जहाँ पे ये मश्क दोहराई जाती है। तो अब देखते हैं कि ये मश्क किस तरीके से अंजाम पाती है और इसके मकासद जो हैं वो उसी मनाजिर से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान नेवी।
नाज़रीन, ये मश्क आपने देखी है कि रोप्स की मदद से जवान जो है नीचे उतरे हैं। फिर आपने ये देखा कि दोनों अतराफ में दो जवान मौजूद थे, ऊपर एक उल्टा जो है वो लटक के नीचे उतरा है और उन्होंने टारगेट को पहले देखा है और फिर उसका पूरे मोहल्ले वकूफ़ का जायज़ा लेने के बाद वो उसके अंदर घुसे हैं, वहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ है और फिर वहाँ से नीचे उतरने की बाकायदा मश्क जो है अपनाई गई है। कमांडर नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नहीं भाई, ठीक ठाक है? आप सुनाएं। क्या समझते हैं कि ये जो मश्क अभी की गई है इसमें कोई लूप होल था? जी बिल्कुल, ये रेगुलरली हमारी प्रैक्टिस होती है और रेगुलरली करते हैं। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि उनको इस चीज़ की रिहर्सल रहे। प्रैक्टिस जो है यानी ये वाली ये एक हफ्ते में एक जवान कितनी बार जो है दोहराता है? एक हफ्ते में कम से कम 20 से 25 दफ़ा जो है ना वो 20 से 25 दोहराते दफ़ा? हैं जी। इसमें एप्सीलिंग है, इसके अंदर जो है ना सीट रैपलिंग है, इसके अंदर फास्ट रोपिंग है, इसके अंदर लिजर्ड रैपलिंग है। डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रैपलिंग जो है ना वो एक्सरसाइज की जाती है ताकि एक बंदे को सब एरियाज़ के बारे में नो हाउ हो। इसे लेजर्ड का नाम क्यों? लिजर्ड का नाम इसलिए दिया जाता है कि जैसे आप देखेंगे लिजर्ड जो है ना वो वॉल के साथ ऐसे नीचे क्रीप करते हुए आ रही होती है। नीचे को होता है? जी बिल्कुल। अभी वो मश्क हो रही है दूसरी? जी बिल्कुल, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, वो मश्क देखते हैं और फिर जो कमांडर साहब कह रहे हैं कि किस तरीके से महबूस लोगों को, जो यरगमाल लोग हैं, उनको रिहा करवाया जाता है या फिर इसके अलावा वो जो टारगेट जो दहशतगर्दी के अनासर हैं वो अगर किसी जगह पर छुपे बैठे हैं तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, ये नॉर्मलाइज किया जाएगा, उस मंजरनामे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी ज़रा ये लेजर्ड वाला मंजरनामा देख लें कि किस तरीके से ये कमांडो जो हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए पाकिस्तान नेवी। नाज़रीन, दुश्मनों के दिल दहला देने वाला, जवानों का लहू गरमा देने वाला और कौम को जोश दिला देने वाला मंजर आपने देखा है कि किस तरीके से एसएसजी जवान रस्सी की मदद से नीचे आते हुए अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। अब आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये आपने अक्सर टेलीविज़न स्क्रीन पे देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर इस तरह के मनाजिर आपको देखने को मिले, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस या एसएसजी कमांडोज़ वो उन जगहों पे पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जाके कार्रवाई की। ये उसके डेमो मॉडल्स बनाए गए हैं और इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ सरअंजाम दी जाती हैं। अब हम जिस जगह पे जा रहे हैं ये अंदर के मनाजिर देखने लायक हैं कि किस तरीके से एसएसजी जवान स्पेशल ऑपरेशन पे जब निकलते हैं तो उसकी रैकी किस तरीके से की जाती है, टारगेट को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है या उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये तमाम मनाजिर, ये जो डेमो जगह यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर फिल्माए जाएंगे। आप ये मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जवान मौजूद हैं और शायद इस जगह पे एक टारगेट मौजूद है जिसको निशाना बनाना है। ये ड्रिल मिशन जो है ये तो कामयाबी से हमकिनार हो चुका है, लेकिन हकीकत में जो ऑपरेशन होते हैं वो ड्रिल मिशन से किस हद तक मुख्तलिफ होते हैं। लेफ्टिनेंट लुकमान हमारे साथ ही मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। लेफ्टिनेंट साहब, ये बताइए कि ये एक है तसव्वुराती एक चीज़ तश्कील दी गई और उस पर जाके ऑपरेशन कर लिया गया और कामयाबी से हमकिनार हुआ। खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरहला हो जाए कि किसी ऑपरेशन के दौरान कोई जवान ज़ख्मी हो जाए तो फिर उस ऑपरेशन को मुकम्मल करने का तरीक़ाकार और उस जवान की इवैक्यूएशन का तरीक़ाकार वो किस हद तक मुख्तलिफ हो जाता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हर ऑपरेशन में कॉन्टीजेंसीज आ सकती है, क्योंकि आपने एक कॉन्टीजेंसी की बात की कि बंदा मेरा ज़ख्मी हो जाए या शहीद हो जाए तो उस सूरत में बैकअप अल्फ़ा हमारे पास होते, वो उनकी जगह ले लेते और बॉडी को एवोकुएट कर लेते। इनके ऐसे अगर वो डेड या ज़ख्मी है तो उसको एवोकुएट करके बेस कैंप पे आगे पहुंचाना इनका काम होता है और जो प्रीवियस अल्फ़ा होता है उनका काम मिशन पूरा करना होता है। ठीक है, यानी ये है कि इब्तदाई तौर पे जो यूनिट जो तश्कील पाती है और वो जवान आगे बढ़ते हैं, फिर उनके बैकअप के लिए यानी उनकी हिफाजती दीवार और हिसार के लिए मौजूद एक पीछे अल्फ़ा यूनिट मौजूद होती है जो उनको जाके वहाँ से इवैक्यूएट करती है अगर खुदा न खास्ता कोई जवान जो है वो ज़ख्मी हो जाए। ये इस मिशन की कहानी है, खुसूसी ऑपरेशन की कहानी है, उसकी ड्रिल की कहानी है।
एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हों जहां आपके पास खाने को ग़िज़ा मौजूद ना हो, पीने के लिए पानी मुयस्सर ना हो, तो आप क्या करेंगे ज़िंदा रहने के लिए? हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे घर में मर्ज़ी का खाना ना बने, तो हम उसके ऊपर एतराज़ात उठाने लगते हैं कि मेरा ये खाने को दिल नहीं चाह रहा। दुश्मन के इलाके में गए, मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया और अपनी कार्रवाई करने के बाद दुश्मन के इलाके में ही मौजूद है, और वहाँ से इनको निकालने की जो हिकमत अमली तरतीब देनी है, अब उसमें थोड़ा वक्त दरकार है। वहीं पर जो चीज़ें मुयस्सर आईं उन्हीं को पकड़ के अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करना है। वो मनाजिर आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट बख्त खान मौजूद हैं। बख्त भाई अस्सलाम वालेकुम। बख्त भाई, जवान जो मॉक ड्रिल के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, इनके हाथ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जानदार हैं, अभी जिंदा, तो इसे आम इंसान देखे तो कराहत महसूस होने लगे, आम इंसान देखे तो उसका जी ना चाहे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से ये खाया जा सकता है? देखिए, बेसिकली जो SSG की ट्रेनिंग है, जो हम अपने जवानों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये उसका पार्ट है कि हमें किसी भी हाल में सर्वाइव करना है, और उस सर्वाइवल के लिए हमें इनको बेसिक ट्रेनिंग में ये चीज़ें हम सिखाते हैं कि आपको कुछ भी चीज़ मिलेगी, आपने सर्वाइव करना है, क्योंकि यू ऑपरेट बिहाइंड द एनिमी लाइन, और वहाँ पे आपने जब हाइड आउट्स में रहना है और एक्सपेक्टेशन से पहले जो आपने टाइम गुजारना है बिहाइंड द एनिमी लाइंस, तो वहाँ पे आपको सर्वाइव तो करना है, ज़िंदा तो रहना। तो ज़िंदा रहने के लिए जो है ना, आपको पानी और खाना वो बहुत ज़रूरी है। लड़के आपने ये पहनना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो है ना, मुझे तो इससे इश्क है, और यहीं पे जो है ना, मैं आपको एक इस हवाले से थोड़ा सा एक शेर में बताऊँगा आपको कि करो कज्जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमान ना हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने बुला दिया। अगर शहादत नसीब हो जाती है ना, तो उसके बाद भी अगर कफन में इस ज़मीन में उतारा जाए, तो कफन को जब सर से बांधते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे उस कफन को भी जो है ना, सर से थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा जाए कि मेरे दुश्मनों को पता चले कि मरने के बाद भी मेरे सर पे जो इश्क था, इस वर्दी का, इस वतन से मोहब्बत का, वो आज भी मेरे सर पे कायम है। मेरी शहादत के बाद, मेरे मरने के बाद भी मेरे सर से जो गुरूर था इश्क का, वो उतरा नहीं। ये नॉर्मल है? क्या आप ये समझ सकते हैं कि एक इंसान इस तरीके से वतन से मोहब्बत से सरशार हो कि ये ऐसा इश्क है, ये ऐसा सुरूर है जिसमें वजद में आके ये तमाम SSG के जवान मुल्क व कौम की हिफाजत कर रहे हैं? आप अपने बंद कमरों में बैठे हुए अपनी आसाइशों के बावजूद भी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे हैं। हक़ाइक़ देखिए कि हमें जो सुकून मुयस्सर है वो किन की कुर्बानियों की निस्बत है। वो मनाजिर देखिए कि ज़िंदगी बचाने के लिए क्या अवामिल कारगर। ये वो कहानियां जो सीना बसीना आप तक पहुंची होंगी, लेकिन ये मनाजर अब आपने अपनी आंखों से देखे हैं। ऐसे जीते हैं ये जवान, ऐसे इनकी हिम्मत बढ़ती है। इस वक्त नमाज फ़जर का वक्त हुआ चाहता है। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और SSG की 12th सील बटालियन जाएंगे, जहाँ पे नमाज ईद अदा करेंगे, और फिर उसके बाद जो मामूलात होंगे इन तमाम कमांडोज़ के, SSG के ट्रेनिंग्स के, वो वहाँ पे जाके जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा।